मेरे प्यारे विद्यार्थी, नया चैप्टर में आपको स्वागत है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं शांत दशमलव और अशांत दशमलव। आप बहुत सुने होंगे कि एकदम चुदुर बुदुरी करते रहता है सर, कभी एक चोटी काट लेता है, कभी ओकरा चोटी काट लेता है, कभी पेन भोग देता है। तो शांत और शांत उसको कहते हैं जो एकदम शांत स्वभाव का हो, आता हो, पढ़ता हो और समझता हो, चला जाता हो। अशांत उसको कहते हैं आता हो, पढ़ता हो, मास्टर पढ़ा रहा हो, पीछे से चुट्टी काट ले रहा हो, बच्चा को डिस्टर्ब करता हो, उसको अशांत कहते हैं। तो कहेगा सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? शांत का एक फॉर्मूला होता है P बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर n। क्या होता है विद्यार्थी? P बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर n। अब कहेगा सर ये जो P है ये क्या है? P प्रिंसिपल नंबर है सर, मतलब 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 मतलब कोई संख्या हो सकता है। अब कहेगा सर तो n क्या है सर? n नंबर है सर। नंबर ना कहता है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, तो 10 नंबर 20 नंबर 100 नंबर 100 नंबर, तो कितना भी नंबर हो सकता है। तो गर्लफ्रेंड के नंबर ये भी हो सकता है। और एक कुछ होता है एम मतलब मेंबर, एम मतलब कुछ होता है मेंबर। मेंबर उसको कहते हैं जब कहता है ना कि ई पार्टी में इतना मेंबर है सर, ई कोचिंग में इतना मेंबर है सर, इस दल में इतना मेंबर है सर, इसके मेंबर मतलब सदस्य। तो एक सदस्य भी हो सकता है, 2 सदस्य भी हो सकता है, 10 सदस्य भी हो सकता है, 100 सदस्य भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 1 करोड़ सदस्य भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे संगठन है जिसका लाखों सदस्य हैं, तो हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए शांत का फॉर्मूला समझिए। शांत का फॉर्मूला होता है P बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर n। विद्यार्थी शांत का फॉर्मूला होता है P बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर n। P के जगह पर मेरे प्यारे विद्यार्थी 1 2 3 4 डैश कुछ भी हो सकता है। n के जगह पर मेरे प्यारे विद्यार्थी 1 2 4 6 10 100 कुछ हो सकता है। n के जगह पर मेरे प्यारे विद्यार्थी 4 6 8 डैश मतलब कुछ भी हो सकता है। 1 से लेकर के 0 से लेकर के कुछ भी हो सकता है। P के जगह पर 0 नहीं हो सकता है, इधर हो सकता है, इसमें m में और m में, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। अब उसको हम लोग पारापारिस बनाएंगे। इसका बनाने का तरीका सबसे बढ़िया ये है कि P बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर n। अब ये सर इसको से क्यों कट जाता है सर, थोड़ा बता दीजिए। तो देखो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? कहेगा सर 10 आएगा। अच्छा बताओ 10 से कौन संख्या नहीं कटेगा? 10 से किसी में भी भाग लगाइएगा तो दशमलव में लग जाएगा, क्योंकि 0 न है 10 न है। तो कहेगा सर वो संख्या बता के बताइए तो हमको 4 बटा 10। तो कोई बात नहीं बच्चों, 4 बटा 10 लिख देंगे। 10 से भागा लगाएंगे तो लिखेंगे 10, ऐसे बढ़ाएंगे ऐसे, 10 से 4 नहीं लगेगा तो 0 पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ 0 आएगा और 10 चौके 40। तो 10 से कट गया, 4 में आप कोई भी संख्या बना सकते हैं विद्यार्थी, कोई भी एनी संख्या। तो ये फॉर्मूला हो गया विद्यार्थी। अब याद रखना 2 और 5 के अलावा जहां तीसरा कोई आया तो खेला बिगड़ जाएगा भाई, अशांत हो जाएगा। जैसे मान लिया जाता है तू बतियाई तो इंस्टा का ऑफर, अब तो गर्लफ्रेंड को बतियाई तो इंस्टा ऑफर, अब बीचों में कोई तीसरा तो दोस्तों एंट्री कर ली तो कुछ ही कमी ना कमी आ रही यार, गद्दारी हो रहा है हमारा साथ। तो 2 आदमी के बीच में तीसरा एंट्री नहीं करना चाहिए, यानी 2 और 5 के अलावा तीसरा नहीं कोई आ सकता है। यही शांत का नियम है। तो देखो शांत का फॉर्मूला तो बता दिया है तुमको कि शांत का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी P बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m होता है। तो बताओ पहले नंबर इसको काटिएगा, कटेगा? कहेगा सर नहीं कटेगा। तो क्या इसको 19 बटा 16 बचे 80 लिख सकते हैं? अब यहाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसको सबसे पहले इसको गुणनखंड कीजिए, तो 80 को गुणनखंड करेंगे तो 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, ऐसे गुणनखंड कर लीजिएगा, नहीं कटेगा तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो और 5 गो। तो इसको लिखेंगे विद्यार्थी 2 कै गो है? तो कहेगा सर 4 गो है, तो लिखेंगे 2 के पावर 4
गुने 5 क्या हुआ है, तो 5 a हो गए, तो 5 के पावर 1। अच्छा एक बात बताइए तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्या p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है ना, क्योंकि p के जगह पर कोई ना कोई संख्या है 19 है, 2 के पावर n के जगह पर 4 है, 5 के पावर n के जगह पर कितना है 1 है। जब इस रूप में आ जाएगा तो इसको कौन सी कहेंगे विद्यार्थी, कहिएगा सर शांत कहेंगे। ये कौन सी है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। अब इसको देखिए तो विद्यार्थी, अब ये नाम बहुत मन होनहार है, एक लिखेगा 4, इसको ऐसे लिखेगा 4/5, पता न कौन तरीका से काट दिया विद्यार्थी, ऊपर नीचे सेम संख्या से काटता है, ये नहीं कि 16 4 का स्क्वायर है 25 5 का स्क्वायर है तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे नहीं लिखेंगे, काटेगा तो काटेंगे, नहीं काटेगा तो छोड़ देंगे। अब कहिएगा सर इसको कैसे बनाएंगे सर, ये तो बड़ी दम हार्ड है, हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन सुन ला कि आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 5 गुने 5 लिख सकते हैं, कहिएगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 16 और 5 के पावर कितना रहेगा 2, 5 के पावर कितना रहेगा 2। अब कहिएगा सर गड़बड़ है, 2 तेरा में है ना है, नहीं है तो आप मान से 2 के पावर 0 मान लीजिए, आप क्या मान लेंगे अपने मान से 2 के पावर 0, तो 2 के पावर 0 का वैल्यू जो होता है ना 1 होता है, 2 के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, 2 के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1। अब बताइए 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा जी, नहीं पड़ेगा, 1 से आपको में भी गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और तो गर्लफ्रेंडों में करो तो कोई फर्क ना पड़े, तो 1 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये कुछ हो जाएगा। या तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आप एक आंसर अगर एग्जाम में हम ऐसे छोड़ दिए तब, ऐसे लाके छोड़ दिए तब हमको गलती हो जाएगा, गलती नहीं होगा, ये भी सही है, हम बोले तो या तो 2 आएगा या तो 5 आएगा या तो 5 और 2 दोनों आएगा, तो दोनों आ गया तो ठीक है, एक आया तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ऐसे भी बनाएंगे तो सही है, ऐसे भी सही है। पहली वाला बात है कि थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, डिटेल में नहीं लिखा हुआ है, समझ गए ना। अब देखिए ठीक हो चल जाएगा, शांत दशमलव। अब ये कैसे बनेगा सर, तो इसको लिखेंगे 3/11 गुने 11/88 होता है ना विद्यार्थी, कहेगा हाँ सर, तो इसको लिखेंगे 3/11 गुने 2 के पावर 3, 8 को लिखेंगे 2 के पावर 3, कहेंगे 2 4 4 लिखे 8। अच्छा बताओ, हम बोले कि 2 और 5 में चाहिए तीसरा आदमी, तू बतियाई थी, तू वो बतियाई है, और तीसरा आदमी एंट्री कर दीजिए तो कुछ होता है। हम बोले हैं कि जब अदर पर्सन एंट्री करेगा तो आज से अदर, आज से आसान, आज से अदर, आज से आसान, आज से अदर, आज से आसान, तो इसका आंसर कुछ हो जाएगा, इसका आंसर कुछ हो जाएगा विद्यार्थी आसान, आसान दशमलव, आसान हो जाएगा। अब कहेगा विद्यार्थी कि सर इसका आंसर क्या होगा सर, इसका, अब इसको क्या कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसको लिखेंगे 23/25 दूरी के 50, ऐसे लिख सकते हैं, एक हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसको लिखेंगे 23/25 का मतलब 5 का स्क्वायर और 2, और 2 के पावर कुछ नहीं तो कुछ 1, तो देखो तो 2 और 5 के फॉर्म में आ गया है, 2 और 5 के फॉर्म में आ गया है, तो 2 और 5 के फॉर्म में आ गया तो कुछ शांत, लिखेंगे शांत, बन गया, शांत है। अब इसको अब एकदम बहुत हार्ड है, अरे हार्ड नहीं है महाराज, बहुत आसान है, लिखो 161/5 गुने 100, तो कहेगा 100 में 5 करेंगे तो 500, और इसको क्या लिख सकते हैं 25 चौके 100, तो इसको लिखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी 5 गुने 25 गुने 4, तो बताओ तो 25 है तो इसका मतलब ये कितना है 5 का स्क्वायर है, और यहाँ पर कितना है 5 है, तो इसको अगर लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं 100। अब अगर काटे नहीं सर, नहीं कटेगा विद्यार्थी,
तो लिखेंगे 5 गुने 5 का स्क्वायर 25 है, एक ऊपर पूछना तो 1 है, और यहाँ 4 का स्क्वायर मतलब 2 है, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 होते कितना हो जाएगा विद्यार्थी 161 बटा 5 के पावर 3 और 2 के पावर 2। तो ये बताओ 5 और 2 के फॉर्म में रहेगा ना, तो कुछ ही होगा शांत होगा, शांत दशमलव। आप कहेगा सर ये कैसे बनेगा, अभी तू बनाओ और हम बहुत बड़ी बनाए हैं, तो इसको लिखेंगे 7 बटा 5 गुने 2, 5 गुने 10 होता है ना, तो 5 गुने 10। आप बताओ 2 और 5 के फॉर्म में तो कुछ ही होगा, कहिएगा सर 2 और 5 के फॉर्म में तो शांत होगा सर, लिख दीजिए सर शांत। अब दशमलव सर शांत तो समझ में आता है, दशमलव लिखते हैं कहा नहीं। देखो बेटा दशमलव इसे लिखते हैं कि जब आप 10 से 7 में भागा लगाओगे तो नहीं रहेगा, तो 0 पॉइंट आएगा 7, तो 0.7 आया तो 0.7 आया नहीं आंसर, तो जो दशमलव में आता है इसलिए इसको शांत दशमलव बोलते हैं। अब कहेगा सर ई वाला तो हम हार्ड है, तो ई वाला हार्ड है तो बना देते हैं इजी में। देखिए लिखेंगे 29 बटा 90, फिर लिखेंगे 29 बटा 10 यानी 5 दूनी के 10, और यहाँ पर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए 5 2 बतिया रहा था, अब बीचों में आके घुस गया कौन 3, तो जब बीचों में अब तीसरा आदमी आके घुसेगा, आधर आदमी आएगा, तो आज से आधर आवाज से कुछ हो जाएगा अशांत हो जाएगा, तो लिखेंगे अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। आप देखो एक वही वाला हम बना रहे हैं, बाकी वाला तू बना करके और कमेंट में इसका आंसर लिखना। इसको काटेंगे तो कितना जाएगा 4 चौके 16, 4 एक मतलब 1 यानी 4 बटा 11। बताओ तो 2 और 5 है नहीं ना है, 11 में है, इसका मतलब 2 और 5 के अलावा आधर में है, तो आधर है तो आंसर कुछ हो जीता है आज से आधर आवाज से आसान, आसान। तो ये वाला 9 नंबर सवाल आप बना के दिखाइएगा।